ध्यान से सुनो। अगर तुम किसी औरत को कंट्रोल करना चाहते हो तो तुम पहले ही गेम हार चुके हो, क्योंकि जो आदमी कंट्रोल मांगता है वो अंदर से इनसिक्योर होता है। असली कंट्रोल किसी के दिल पर नहीं होता, असली कंट्रोल होता है अपने दिमाग पर। जब तुम उसके पीछे भागते हो वो इंस्टिंक्टिवली दूर चली जाती है। जब तुम बार बार मैसेज करते हो वो इंटरेस्ट खो देती है। जब तुम वैलिडेशन ढूंढते हो वो तुम्हें ऑप्शन समझने लगती है। लेकिन जिस दिन तुमने अपने इमोशंस पर लगाम लगा ली, जिस दिन तुमने आउटकम से खुद को आजाद कर लिया, उस दिन पूरा खेल पलट जाता है। तुम चेस करना छोड़ देते हो और वही दिन होता है जब वो तुम्हें नोटिस करना शुरू करती है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा रिवर्स साइकोलॉजी का वो स्टोइक फ्रेमवर्क, जो मैनिपुलेशन नहीं है, जो ड्रामा नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिक ताकत है जिससे वो खुद इन्वेस्ट करेगी और तुम शांत रहोगे। लेकिन खतरनाक पॉइंट 1, आउटकम इंडिपेंडेंस, परिणाम से आजादी। सबसे पहली गलती क्या होती है? तुम चाहते हो वो रिप्लाई करे, वो कॉल करे, वो तुम्हें नोटिस करे, वो तुम्हें मिस करे, और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा इमोशनल सिस्टम उसके बिहेवियर पर डिपेंड हो जाता है। अगर उसने जल्दी रिप्लाई कर दिया तुम खुश, अगर उसने सीन करके छोड़ दिया तुम्हारा मूड खराब। यहीं तुम हार जाते हो, क्योंकि जिस इंसान का मूड किसी और के एक्शन पर डिपेंड करता है उसका कंट्रोल उसी के हाथ में चला जाता है। आउटकम इंडिपेंडेंस का मतलब है तुम रिजल्ट से इमोशनली डिटैच्ड हो जाओ। तुम मैसेज करो लेकिन एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं। तुम एफर्ट करो लेकिन रिटर्न की गिनती के बिना। तुम सामने वाले से जुड़ो लेकिन खुद को खोकर नहीं। रिवर्स साइकोलॉजी यही काम करती है। जब उसे महसूस होता है कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूम रही, जब उसे दिखता है कि तुम उसके रिप्लाई के लिए बेचैन नहीं हो, जब वो नोटिस करती है कि तुम एक्सप्लेन करने के लिए डेस्परेट नहीं हो, तभी उसके दिमाग में एक छोटा सा डाउट पैदा होता है, क्या ये सच में मुझ में इंटरेस्टेड है या ये बस काम है? और वही डाउट क्यूरियोसिटी बन जाता है। समझो, अट्रैक्शन तब पैदा होता है जब सामने वाले को लगे कि वो तुम्हें पूरी तरह रीड नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर तुम हर बात इंस्टेंटली क्लियर कर दोगे, हर साइलेंस को मैसेज से भर दोगे, हर ऑकवर्ड मोमेंट को जस्टिफाई कर दोगे, तो तुम प्रिडिक्टेबल बन जाओगे। आउटकम इंडिपेंडेंस तुम्हें अनप्रिडिक्टेबल बनाती है। जब तुम इमोशनली स्टेबल रहते हो तब तुम्हारी प्रेजेंस हैवी हो जाती है। तुम रिएक्शन से नहीं चलते, तुम डिसीजन से चलते हो। औरत को ऐसा आदमी सबकॉन्शियसली सेफ और पावरफुल दोनों लगता है। याद रखो, तुम्हारा काम उसे इंप्रेस करना नहीं है, तुम्हारा काम खुद को लूज ना करना है। जिस दिन तुम्हारा मूड उसके बिहेवियर से फ्री हो गया, उसी दिन पावर शिफ्ट हो जाती है। और यही असली रिवर्स है। पॉइंट 2, स्केर्सिटी इफेक्ट, दुर्लभ बनो। जो चीज हर वक्त अवेलेबल होती है उसकी कीमत गिर जाती है। यह सिर्फ मार्केट का रूल नहीं है, यह ह्यूमन साइकोलॉजी का रूल है। अगर तुम 24x7 ऑनलाइन हो, हर स्टोरी सबसे पहले देखते हो, हर पोस्ट पर रिएक्ट करते हो, हर रैंडम बात पर तुरंत अवेलेबल हो जाते हो, तो तुम धीरे धीरे स्पेशल से कॉमन बन जाते हो। और कॉमन चीज की क्रेविंग नहीं होती। स्टोइक योद्धा कभी ऑप्शन नहीं होता, वो प्रायोरिटी भी मांगता नहीं, वो नेचुरली बन जाता है। स्केर्सिटी का मतलब एटीट्यूड दिखाना नहीं है। स्केर्सिटी का मतलब है
तुम्हारी लाइफ जेन्युइनली बिजी हो, तुम्हारे गोल्स हों, तुम्हारी रूटीन डिसिप्लिन्ड हो, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स क्लियर हों। जब तुम्हारी दुनिया बड़ी होती है तो तुम अटेंशन के लिए खाली नहीं रहते, और जब तुम अटेंशन के लिए खाली नहीं रहते तब लोग तुम्हारा अटेंशन कमाने की कोशिश करते हैं। सोचो, अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो तो उसे तुम्हें खोने का डर क्यों होगा? लेकिन अगर तुम्हारी प्रेजेंस लिमिटेड हो, अगर तुम हर टाइम एक्सेसिबल ना हो, अगर तुम्हारी एनर्जी सिलेक्टिव हो, तो उसके दिमाग में वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। स्कैर्सिटी एब्सेंस से नहीं बनती, स्कैर्सिटी इंपॉर्टेंस से बनती है। तुम बिजी होने का नाटक मत करो, तुम सच में बिजी बनो। अपने शरीर पर काम करो, अपने काम पर फोकस करो, अपनी स्किल्स अपग्रेड करो। जब तुम्हारा ग्रोथ विजिबल होता है तब कंपैरिजन शुरू होता है। वो देखती है तुम स्टेबल हो, तुम ड्रिवन हो, तुम डिपेंडेंट नहीं हो, और फिर धीरे धीरे वो तुम्हारी दुनिया में एंट्री चाहती है। याद रखो, जिस आदमी के पास पर्पस नहीं होता वो अटेंशन के पीछे भागता है। जिस आदमी के पास पर्पस होता है अटेंशन उसके पीछे आती है। स्कैर्सिटी कोई गेम नहीं है, स्कैर्सिटी एक लाइफस्टाइल है, और जब तुम दुर्लभ बन जाते हो तब तुम चेस नहीं करते, तुम चूज करते हो। पॉइंट 3, इमोशनल न्यूट्रलिटी, भावनात्मक संतुलन। वो अगर एटीट्यूड दिखाए तुम हंस दो, वो इग्नोर करे तुम काम रहो, वो जेलसी टेस्ट करे तुम रिएक्ट मत करो। यहीं से असली खेल शुरू होता है। ज्यादातर मर्द यहीं हार जाते हैं क्योंकि उनका ईगो जल्दी ट्रिगर हो जाता है। वो तुरंत प्रूव करना चाहते हैं, मैं गलत नहीं हूं, मैं बेटर हूं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और जैसे ही तुम इमोशनल हो जाते हो तुम प्रिडिक्टेबल हो जाते हो। समझो, कई बार सामने वाला तुम्हारी फीलिंग्स नहीं, तुम्हारी स्टेबिलिटी टेस्ट कर रहा होता है। वो देखना चाहती है क्या तुम प्रेशर में टूटते हो, क्या तुम एटीट्यूड से डिस्टर्ब हो जाते हो, क्या तुम इग्नोर होने पर डेस्परेट हो जाते हो। अगर तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट करोगे तो तुम सेफ नहीं लगोगे, तुम कंट्रोल्ड लगोगे। लेकिन जब तुम इमोशनल न्यूट्रलिटी में रहते हो तुम्हारी एनर्जी अलग लेवल की हो जाती है। न्यूट्रलिटी का मतलब कोल्ड होना नहीं है, न्यूट्रलिटी का मतलब है तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम मुस्कुराते हो लेकिन भीतर पैनिक नहीं करते, तुम साइलेंस एक्सेप्ट करते हो लेकिन इनसिक्योरिटी से मैसेज नहीं भेजते, तुम जेलसी क्रिएट होने पर भी स्टेडी रहते हो क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी वैल्यू रिएक्शन से प्रूव नहीं होती। याद रखो, जो आदमी हर बात पर एक्सप्लेन करता है वो अप्रूवल ढूंढ रहा होता है। जो आदमी काम रहता है वो सर्टेनिटी दिखा रहा होता है, और सर्टेनिटी अट्रैक्टिव होती है। अगर तुम ट्रिगर हो गए, गेम खत्म। अगर तुम स्टेडी रहे, उसके दिमाग में सवाल शुरू, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ा, ये इतना कंपोज्ड कैसे है, क्या ये मुझसे इमोशनली डिपेंडेंट नहीं है। और जब ये सवाल शुरू होते हैं तब इमोशनल पुल एक्टिवेट होता है। स्टोइक आदमी लाउड नहीं होता, वो स्टेबल होता है, और स्टेबिलिटी सबसे डेंजरस ट्रेट है। पॉइंट 4, मिस्ट्री फ्रेम, रहस्यमय व्यक्तित्व। सब कुछ मत बताओ, हर थॉट शेयर मत करो, हर इमोशन एक्सप्लेन मत करो, हर साइलेंस जस्टिफाई मत करो। आजकल ज्यादातर लोग ओवर अवेलेबल ही नहीं, ओवर एक्सप्लेन्ड भी हैं। वो हर चीज क्लियर करना चाहते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोला, मैं बिजी था इसलिए रिप्लाई नहीं किया, मैं अपसेट नहीं हूं, बस टायर्ड हूं। जब तुम हर चीज डिफाइन कर देते हो
तो इमेजिनेशन मर जाती है और अट्रैक्शन इमेजिनेशन पर टिकता है। ह्यूमन ब्रेन मिस्ट्री से अट्रैक्ट होता है। जो चीज पूरी तरह समझ में आ जाए वो एक्साइटिंग नहीं रहती। मिस्ट्री का मतलब फेक गेम खेलना नहीं है। मिस्ट्री का मतलब है तुम्हारी इनर वर्ल्ड इतनी रिच हो कि तुम हर बात सरफेस पर ना लाओ। कभी शॉर्ट रिप्लाई दो, कभी डीप कॉन्वर्सेशन में उतर जाओ, कभी बिना रीजन के बिजी रहो, कभी अचानक डिसअपियर नहीं लेकिन अनअवेलेबल रहो। पैटर्न प्रिडिक्टेबल मत बनने दो। जब तुम्हारा बिहेवियर लीनियर होगा तो उसका माइंड आराम में रहेगा, लेकिन जब तुम स्टेडी तो हो पर फुली रीडेबल नहीं हो, तब इमोशनल टेंशन क्रिएट होती है। वो सोचती है ये क्या सोच रहा है, क्या ये जेन्युइन इंटरेस्टेड है या ये बस नेचुरली काम है। और यही मेंटल लूप उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करता है। याद रखो, मिस्ट्री साइलेंस से नहीं आती, मिस्ट्री डेप्थ से आती है। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारा माइंडसेट अगर स्ट्रांग है तो तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं। तुम कम बोलकर भी हैवी लगोगे जब उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होगा। एक्साइटमेंट खत्म, लेकिन जब वो पूरी तरह श्योर ना हो फिर भी सिक्योर फील करे, तभी अट्रैक्शन मैच्योर होता है। स्टोइक आदमी खुद को डिस्प्ले नहीं करता, वो खुद को रिवील करता है धीरे धीरे। और यही स्लो रिवील सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल पुल है। पॉइंट 5, पुल बैक स्ट्रैटेजी, पीछे हटने की ताकत। सबसे पावरफुल मूव क्या है? पीछे हट जाना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जीतने के लिए पुश करना पड़ता है, ज्यादा मैसेज, ज्यादा कॉल, ज्यादा एफर्ट। लेकिन अट्रैक्शन प्रेशर से नहीं, स्पेस से ग्रो करता है। अगर वो अचानक कोल्ड हो जाए, रिप्लाई शॉर्ट कर दे, इंटरेस्ट कम दिखाए, तो तुम्हारा इंस्टिंक्ट कहेगा डबल एफर्ट लगाओ, उसे खोना मत। और यहीं गेम पलट जाता है, क्योंकि जब कोई पीछे हट रहा हो और तुम आगे बढ़ रहे हो तो बैलेंस टूट जाता है। पुल बैक स्ट्रैटेजी का मतलब ईगो से गायब हो जाना नहीं है। इसका मतलब है तुम अपनी एनर्जी वापस ले लो, तुम चेज बंद कर दो, तुम इनिशिएट कम कर दो, तुम इमोशनली इन्वेस्ट करना पॉज कर दो। साइलेंस बहुत लाउड होता है जब तुम अचानक अनअवेलेबल नहीं लेकिन लेस अवेलेबल हो जाते हो। तब उसके दिमाग में पैटर्न ब्रेक होता है। पहले तुम इन्वेस्ट कर रहे थे, पहले तुम इनिशिएट कर रहे थे, पहले तुम वार्मथ दे रहे थे, और अब तुम काम हो, न्यूट्रल हो, प्रेजेंट हो, पर चेसिंग नहीं। तभी उसके माइंड में सवाल उठता है, पहले ये इतना इन्वेस्ट करता था, अब क्यों नहीं? यहीं गिल्ट, क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन एक साथ एक्टिवेट होते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी लॉस को गेन से ज्यादा स्ट्रांगली फील करती है। जब उसे लगेगा कि वो तुम्हारा अटेंशन लूज कर रही है, तभी उसकी वैल्यू परसेप्शन शिफ्ट होगी। लेकिन ध्यान रखना, पुल बैक रिवेंज नहीं है, पुल बैक मैनिपुलेशन नहीं है, पुल बैक सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर सामने वाला एफर्ट नहीं डाल रहा तो तुम खुद को फोर्स क्यों कर रहे हो? स्टोइक आदमी बेगिंग नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, और जब उसे इम्बैलेंस दिखता है वो क्वाइटली स्टेप बैक ले लेता है। अगर वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगी, वो गैप फिल करेगी। अगर नहीं करेगी तो तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी। दोनों सिचुएशंस में तुम जीतते हो। पॉइंट 6, सेल्फ अपग्रेड, खुद को लेवल अप करो।